अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ से। इसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि ऐसा डिजीज़ जिसमें यूरिन से मैपल सिरप जैसी स्मेल आए। ये मैपल सिरप क्या है? मैपल सिरप वेस्ट में एक बहुत स्वीट और शुगरी सिरप होता है जो कि मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डिज़ीज़ में हमारे यूरिन से मैपल सिरप जैसी स्मेल आती है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, metabolism of branch in amino acids, classification of maple syrup urine disease, characteristics of maple syrup urine disease, उनकी biochemical reasons, इसका screening test और इनका treatment. Starting with the introduction, मैपल सिरप यूरिन डिजीज एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब दो रिसेसिव जीन्स होंगे तो ये डिजीज अपीयर होगी और ये बहुत रेयर है चांसेस इसके अपीयर होने के। इसमें पार्शियल या कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच चेन कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये एंजाइम हम देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, अभी नीचे देखते हैं। इसमें मैपल सिरप यूरिन डिजीज में नो मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच इन अमीनो एसिड्स। ब्रांच इन अमीनो एसिड्स कौन से हैं? वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ब्रांच इन अमीनो एसिड और उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे और उनका टॉक्सिक इफेक्ट होगा। अगर हम देखें अब मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच इन अमीनो एसिड्स और ये डिजीज कहाँ पे अपीयर होती है, ये देखें हमारे पास है ल्यूसीन, वैलिन और आइसोल्यूसीन। इनकी पहले होती है ट्रांस अमीनेशन बाय ब्रांच चेन की एसिड ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। इनसे इनका अमाइनो ग्रुप उतार के अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे देता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कीटो आइसोकेप्रोइक एसिड और KIC, कीटो आइसोवेलेरिक एसिड और KIV एंड कीटो मिथाइल वेलेरिक एसिड और KMV। ये इन ट्रांसअमिनेशन के बाद इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। इन कंपाउंड्स की फिर बाद में होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय ब्रांच चेन कीटो डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है जो कि नहीं होती तो हमारे पास मैपल सिरप यूरिन डिजीज होता है। इनका जब इन कंपाउंड्स का जब इनसे कार्बोक्सिल ग्रुप उतार लिया जाता है तो ये कोए स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं। मसलन KIC कन्वर्ट हो जाएगा IVC और आइसोवेलेराइल कोए, KIC कन्वर्ट हो जाएगा IBC और आइसोब्यूटेराइल कोए, KMB कन्वर्ट हो जाएगा MBC और मिथाइल ब्यूटेराइल कोए। फिर इनकी होती है डिहाइड्रोजिनेशन और उसके बाद सक्सेसिव स्टेप्स के जरिए ये एसीटोएसीटेट, एसिटाइल कोए और सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ATP बनाने के इस्तेमाल में आते हैं। मैपल सिरप यूरिन डिजीज में ये वाला स्टेप हिंडर होता है क्योंकि ये एंजाइम या तो हमारे पास नहीं होती या होती है तो उसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये रिएक्शन इधर हमारे पास इम्पेयर हो जाता है। आगे हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ये देखें मैपल सिरप यूरिन डिजीज की दो क्लासेस होती हैं, एक क्लासिक फॉर्म और एक इंटरमीडिएट फॉर्म। जो क्लासिक फॉर्म होती है उसका नियोनेटल ऑनसेट होता है, मतलब कि वो बच्चा पैदा होता है उसके फ़ौरन बाद ही हमें सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उसमें इस एंजाइम की एक्टिविटी तो बहुत कम होती है या नहीं होती। सिम्टम्स अपीयर्स इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ एंड इट कैन बी लीथल इफ इट्स नॉट ट्रीटेड एट टाइम। इंटरमीडिएट फॉर्म पे आए तो वहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी प्रेजेंट होती है अप टू 30%, मतलब कुछ एक्टिविटी कर रही होती है एंजाइम। माइल्डर सिम्टम्स होते हैं और इन्फेंसी और एडोलेसेंस में उनका ऑनसेट होता है। इस फॉर्म का लेट ऑनसेट क्यों होता है? बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है तब इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, मगर जब एडोलेसेंस के करीब आती है या जब बच्चा इन्फेंसी में जब बच्चा खेलना शुरू करता है तब मेटाबॉलिज्म की नीड बढ़ती है। इसलिए इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें तब जाके अपीयर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो इसमें क्या होता है? वी हैव फीडिंग प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग, कीटो एसिडूरिया, मतलब यूरिन में कीटो एसिड्स अपीयर होते हैं, चेंजेस इन मसल टोन, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और इस मैपल सिरप यूरिन डिजीज में कोमा भी अपीयर हो सकता है जो कि ल्यूसीन की वजह से होता है। हम नीचे देखेंगे कि किस तरह होता है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। मैपल सिरप यूरिन ओडर, ये ओडर किस वजह से आती है? जब आइसोल्यूसीन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। ये थे इसके फीचर्स। अब आते हैं इनके बायोकेमिकल रीजंस पे। ये देखें बायोकेमिकल रीजन मुझे बड़े मज़े के लगते हैं कि एक हमें इंसाइट मिलती है, हमें
एक नॉलेज मिलता है उस डिज़ीज़ के बारे में। अलबत्ता ये चूँकि लिपिनकॉट में नहीं लिखे हुए और फ़िलहाल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, so you can skip a few seconds ahead if you don't want to study them, but they're very interesting. I would love if you would stay. तो अब हम देखते हैं बायोकेमिकल रीजंस क्या हैं। सबसे पहले ब्रेन इफेक्ट्स। ब्रेन इफेक्ट्स हमने पढ़ा था न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और कोमा किस वजह से आता है। जब ल्यूसीन बहुत ज़्यादा ब्लड अकोमुलेट हो जाता है ना, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर के सारे ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर लेता है, बल्कि सैचुरेट कर लेता है। जब वो सैचुरेट कर लेता है तो इन्फ्लक्स ऑफ अदर अमीनो एसिड्स बहुत कम हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स की अमाउंट बहुत कम बनती है, क्योंकि अमीनो एसिड जिन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर बनाने वो अंदर ही नहीं जा रहे। तो ब्रेन के एसेंशियल अमीनो एसिड लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन वो नहीं बनते, गाबा वगैरह, तो जिससे हमारे पास ब्रेन इफेक्ट्स अपीयर होते हैं। सेलुलर इफेक्ट्स देखें तो कीटो आइसोकेप्रोइक एसिड KIC का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्रेब्स साइकिल को इनहिबिट करता है। क्रेब्स साइकिल नहीं बनता तो ATP नहीं बनता। जब ATP नहीं बनता तो सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करता। जब वो पंप काम नहीं करता तो आयन सेल के अंदर ही कॉम्बिनेट हो जाते हैं, जिससे ऑस्मोटिक स्वेलिंग ऑफ सेल्स हो जाती है। पानी बाहर से अंदर आ जाता है और सेल के अंदर आके उसको बर्स्ट कर देता है। मैपल सिरप यूरिन, ये ऑर्डर किस वजह से आती है, हमने पढ़ा था ऊपर, आइसोल्यूसिन की वजह से। आइसोल्यूसिन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के जरिए एलो आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो आगे स्टोलोन में। ये स्टोलोन असल में वो कंपाउंड है जो कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट किया जाता है और इसकी स्वीट ऑर्डर होती है, जिसकी वजह से इस ओवरऑल डिजीज को मैपल सिरप यूरिन डिजीज कहते हैं। इसके आते हैं अब हम स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस पे। ये देखें, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ का प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब पैदाइश से पहले इसका टेस्ट, और न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी स्क्रीनिंग, उसका टब टेस्ट अवेलेबल हैं। और इंडिविजुअल्स जिनको ये होता है दे आर कंपाउंड हेट्रोजाइगोट्स। ट्रीटमेंट पे आए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आपने एक सिंथेटिक फार्मूला देना है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच इन अमीनो एसिड्स होंगे। अच्छा, गौर करें, हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं किए, हमने बस रिस्ट्रिक्ट किए हैं। रिस्ट्रिक्ट इससे किए बिकॉज ये ब्रांच अमीनो एसिड्स ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और ये हमें बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि जो सिम्टम्स हैं वो इतने सवेर अपीयर ना हो। और सेकेंडली, अगर ब्रांच अमीनो एसिड्स और इनके मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा ब्लड में अकोमुलेट कर गए तो इसका इलाज होता है हीमोडायालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डू देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।